उत्तराखंड आज अपना 24वां वर्षगांठ मना रहा है। इस दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं आपको। इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, उसके मूल मंत्र के साथ निरंतरता से काम करेगी। आज इस अवसर पर जैसा हमारे माननीय विधायक जी ने कहा, और मैं आज प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने आज जहां भगवान बद्री विशाल के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण मास्टर प्लान के बारे में हम सबको बताया कि कितनी बड़ी धनराशि से एक मास्टर प्लान इसी जनपद में बद्रीनाथ भगवान का बनकर तैयार हो रहा है। भव्य और दिव्य बद्री विशाल का प्रांगण बनने जा रहा है। वहीं माणा गांव में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने वहां से माणा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही माणा सीमांत से घोषणा करी थी कि अब माणा ये देश का अंतिम गांव नहीं होगा, ये भारत का पहला गांव होगा। भाइयों बहनों, वहीं से बाइब्रेल ब्रिडेंस की शुरुआत हुई थी। और आज माणा गांव हो या माणा गांव जैसे जितने भी हमारे मलारी से लेकर सीमांत क्षेत्र के गांव हैं, उन सभी गांवों का विकास पहले गांव के रूप में विकसित करने की दिशा में प्राथमिकता से किया जा रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में जब आए थे, जब हमारे उस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ की महिलाओं ने, मातृशक्ति ने मांगल गीतों के साथ स्वागत किया था, उनका मन भावुक हो गया था। और उन्होंने उस दिन एक घोषणा करी थी और उस दिन देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया था कि आप जब भी अपनी यात्रा पर आए, अपनी यात्रा का 5% धनराशि एक जो लोकल के उत्पाद बनाने वाले, स्थानीय उत्पाद जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें बनाती हैं, हमारे स्थानीय छोटे छोटे कारीगर बनाते हैं, उसको खरीदने में खर्च करें। और उसको उन्होंने आज फिर से हम सबकी स्मृति में वो लाए हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारा जिला प्रशासन भी इस दिशा में काम करेगा। और यात्रा जब अगली बार शुरू होगी तो उस यात्रा से पहले हम प्रचार की दृष्टि से भी, हम लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से भी, और जो देश दुनिया से हमारे पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे, उन सभी को निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अनुरोध है उससे अवश्य अवगत कराएंगे। और हमारी जो मातृशक्ति है, जो आज अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही है, इतने अच्छी पैकेजिंग कर रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, खाने के हो, बुनाई के हो, सिलाई के हो, उनको आज देश दुनिया में एक स्थान प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए हमारे हाउस ऑफ हिमालय, हमारा एक ब्रांड यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है। उसके माध्यम से हमारे उत्पाद देश दुनिया में जाएंगे। मैं इस अवसर पर हमारी मातृशक्ति को भी नमन करता हूँ। हमारे माननीय विधायक जी ने और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने मुझे कहा है, सिमली महिला बेस अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल में परिवर्तित कर इसके जो विधिवत संचालन के लिए आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। मैं इसकी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और राजकीय इंटर कॉलेज आगरचट्टी में इंटरमीडिएट में विज्ञान वर्ग की भी स्वीकृति की जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारे काम आज यहाँ पर हो रहे हैं। हमारे जनपद में अनेक काम हो रहे हैं जो माननीय विधायक जी ने बोले। बहुत सारे, अगर उनको समय होता तो मुझे लगता है कम से कम 1 घंटे तक वो बोल सकते हैं, क्योंकि अनेक बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और अनेक काम जब भी देहरादून आते हैं तो ये इन्हीं योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो जल जीवन मिशन की 1241 योजनाएं हमारे इस जनपद के अंदर चल रही हैं, जो 480 करोड़ की लागत से 480 करोड़ की लागत से ये योजनाएं संचालित हो रही हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2100 किलोमीटर सड़कें, यानी कि 1137 करोड़ की धनराशि से इनका काम चल रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 5809 स्वयं सहायता समूह यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें से 38,680 महिलाएं
इन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 49,000 लाभार्थी इस जनपद के लाभान्वित हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम 255 करोड़ की लागत से चल रहा है। इसी प्रकार उज्ज्वला में लगभग 10,000 लाभार्थी और अंत्योदय योजना में 6,500 लाभार्थी यहां से कहीं न कहीं इन योजनाओं से अपनी को सहायता प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अंत में आप सभी को आज राज्य स्थापना दिवस की पुनः बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि ये हमारी भावनाओं का स्थान, ये संभावनाओं का स्थान, हम सब लोग आज यहां से एक संकल्प लेकर जाएंगे, एक शपथ लेकर जाएंगे और एक अपने मन में निश्चय करके जाएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आज हमसे अपेक्षा की है, एक तो हम सभी उत्तराखंड वासी उन अपेक्षाओं पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे अपेक्षा की है, हम सब उसको अपने में उतारेंगे, अपने अपने स्थानों पर काम करेंगे। और जो उन्होंने बाबा केदार धाम से, श्री केदार धाम से उनके मुख से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि 10 सालों में उत्तराखंड हर दृष्टि से देश का सिरमौर उत्तराखंड होगा, देश का आदर्श उत्तराखंड होगा, देश का श्रेष्ठ उत्तराखंड होगा। वो उत्तराखंड बनाने का हम सब यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे। पुनः राज्य स्थापना दिवस की आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, सभी हमारे अधिकारियों को, जवानों को आज की सुंदर परेड के लिए भी उन सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। देहरादून के पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया है और इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं। तो आज उत्तराखंड अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर गैरसेन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं। जल्द ही शक्ति भू कानून भी लाएंगे, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा और युवाओं के लिए युवा नीति बनाई जाएगी। ऐसी कुछ घोषणाएं सीएम धामी ने की है। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए भी काम किया जाएगा। निम्न घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु बैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस वर्ष शुरुआत की है, तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है
कि आज से प्रारंभ होने जा रहा है राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता और ध्येय के साथ काम करती रहेगी। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमारे राज्य आंदोलनकारियों द्वारा राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी इस अवसर पर स्मरण किया, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी थी। राज्य स्थापना के 24 साल पूरे हो रहे हैं, हम 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आज इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपने सभी राज्य के बलिदानियों को, हमारे अमर बलिदानी जिन्होंने राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, देश की सीमाओं पर हमारे राज्य से अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी उन आत्माओं को भी मैं नमन करता हूं। और इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो 25वें साल में हम सब उत्तराखंड वासी ये संकल्प लेते हैं कि हम इसको साकार करेंगे, धरातल पर उतारेंगे। हर क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी होगा, एक आदर्श राज्य बनेगा। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यूसीसी की बात करते हुए कहा है कि आज उत्तराखंड ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही है। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे मैं सेकुलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूसीसी पर पूरा देश चर्चा कर रहा है और इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही है। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया। उत्तराखंड में नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की गई है। अब प्रदेश में पूरी पारदर्शिता और समय से भर्तियां हो रही हैं। ऐसे कितने ही कार्य हैं जिनमें उत्तराखंड की सफलता दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 9 आग्रह किए हैं, जिसमें से पीएम मोदी ने 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से किए हैं, तो वहीं 4 आग्रह उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से। पीएम ने उत्तराखंड के लोगों से कहा है कि स्थानीय बोलियों का संरक्षण करें, अपनी पीढ़ियों को सिखाएं, साथ ही एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। वहीं पर्यटकों से कहा है कि धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, नियम कायदों और वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। आज 9 नवंबर है। 9 का अंक बहुत ही शुभ माना जाता है, शक्ति का प्रतीक होता है। आज मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह
यात्रियों, श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। देवभूमि के लोग प्रकृति और पर्यावरण के कितने बड़े प्रेमी होती है, ये पूरा देश जानता है। उत्तराखंड तो गौरा देवी की भूमि है और यहां हर महिला मां नंदा का रूप है। बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। इसलिए मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आजकल आप देख रहे हैं, देश भर में ये अभियान तेज गति से चल रहा है। उत्तराखंड भी इस दिशा में जितनी तेजी से काम करेगा, उतना ही हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ पाएंगे। उत्तराखंड में तो नौलों, धारों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नौलों का संरक्षण करें, पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर अपने गांवों में जाएं। वहां से संबंध मजबूत रखें। उत्तराखंड के लोगों से मेरा पांचवा आग्रह है, अपने गांव के पुराने घरों, जिन्हें आप तिबरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं। इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। साथियों, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है और देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से आते हैं। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। इस प्रण के साथ जाएं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें। आपकी यात्रा का जो खर्च होता है, उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। तीसरा आग्रह है, पहाड़ पर जाएं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें। सावधान रहें। हर किसी का जीवन अमूल्य है। मेरा चौथा आग्रह है, धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, वहां के नियम कायदों के बारे में यात्रा से पहले जरूर पता कर ले। वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। इसमें आपको उत्तराखंड के लोगों से बहुत मदद मिल सकती है। उत्तराखंड के लोगों से 5,
और उत्तराखंड आने वाले लोगों से मेरे 4 आग्रह। देवभूमि के विकास में, देवभूमि की पहचान को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, हमें उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना है। और नैनीताल में स्थापना दिवस मनाया गया है। फ्लैट्स मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य बतौर अतिथि पहुंची और सरकारी विभागों के स्टॉल का उद्घाटन किया। इसके बाद रेखा आर्य ने सभी आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। वहीं रेखा आर्य ने कहा कि नेशनल गेम्स के लिए उत्तराखंड तैयार है। वहीं रेखा आर्य ने यह भी कहा कि खेल में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। जो पदक लाएगा, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में हम सब लोगों ने सुना होगा कि सामान्यतः हम नेशनल गेम के विजेता को जितनी धनराशि देते हैं, उस धनराशि से उत्तराखंड के लिए खेलने वाले हमारे बच्चे के लिए मेडल लाने के बाद में उतनी ही दुगनी धनराशि उसको दी जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में हुआ है। ये अपने आप में 100% देखिए, जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा, हमारा उत्तराखंड का बच्चा जो उत्तराखंड से खेलेगा, निश्चित रूप से आउट ऑफ टर्न में हम अभी तक 35 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। आगे भी हमारी नौकरी का प्रस्ताव खुला हुआ है।